व्हाट इज स्पॉट मार्केट एंड फ्यूचर मार्केट। स्पॉट मार्केट क्या है और फ्यूचर मार्केट क्या है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीजें हम आज इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे पिछली जो क्लास थी हमने डिस्कस किया था कि किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के हम जो शेयर्स बाय करते हैं, जैसे सपोज 100 शेयर्स हमने बाय किए रिलायंस के, तो शेयर किसके बाय किए हमने, रिलायंस के बाय किए हमने। तो अब ये काम हम कहां कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं हम स्पॉट मार्केट में। जो 100 शेयर्स हम बाय कर रहे हैं रिलायंस के, ये कर रहे हैं हम स्पॉट मार्केट में प्योरली, या फिर हम कह सकते हैं कि कैश मार्केट में हम 100 शेयर्स बाय करते हैं, या फिर हम इसको इक्विटी भी बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इक्विटी भी बोल सकते हैं। स्पॉट मार्केट कैश मार्केट एक ही बात है। अब कैश मार्केट का मतलब ये नहीं है कि वहां पर कैश से लेन देन होता है, उसको बोलते हैं कैश मार्केट या स्पॉट मार्केट। अर्थात जो भी हम प्योरली शेयर बाय करते हैं किसी भी कंपनी के, 100 करोड़ 200 करोड़ 1000 करोड़ 2000 करोड़ या 20-50 जितने भी शेयर बाय करते हैं वो स्पॉट मार्केट में हम कर पाते हैं। अब देखिए स्पॉट मार्केट में क्या है, शॉर्ट सेलिंग पॉसिबल है। शॉर्ट सेलिंग पॉसिबल कहां पर है, स्पॉट मार्केट में। शॉर्ट सेलिंग इज पॉसिबल इन स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट में हम शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। कैसे, देखिए मान लीजिए आपका व्यू पॉइंट है कि ये है अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी एंटरप्राइजेज है। अब आपको क्या लग रहा है कि जो ये अडानी एंटरप्राइजेज है इसका करंट मार्केट प्राइस है सपोज 1000 है। अब आपका आपका जो व्यू पॉइंट है वो ऐसा लग रहा है आपको, आपका जो व्यू पॉइंट है वो आपको ऐसा लग रहा है कि ये एक अडानी जो एंटरप्राइजेज है ये 1000 से 980 पर आएगा। आपको आपका ऐसा व्यू पॉइंट है, आपको लग रहा है आपकी स्ट्रेटेजी के अनुसार। तो आप क्या कर सकते हो, आप यहां इसको 1000 पर इसको सेल कर सकते हो। अडानी एंटरप्राइजेज को 1000 के मार्केट प्राइस पर आप सेल कर सकते हो और 980 पर इसको क्या कर सकते हो, बाय कर सकते हो। क्योंकि ये सीधी सी बात है, महंगे पर बेच करके हम सस्ते पर खरीदना पसंद करेंगे। तो ये शॉर्ट सेलिंग कहां पर पॉसिबल है, ये स्पॉट मार्केट के अंतर्गत ये शॉर्ट सेलिंग पॉसिबल है। लेकिन क्या करना पड़ेगा, सेम डे, उसी दिन आपको ये 100 शेयर्स वापस बाय भी करने होंगे। ये 100 शेयर्स क्या करने होंगे, बाय करने होंगे। क्यों, क्योंकि जब आप 100 शेयर्स किसी भी कंपनी के सेल कर रहे हो, जबकि आपने कभी पहले वो शेयर खरीद ही नहीं रखे, फिर भी आप बेच रहे हो, आपके पास शेयर्स है ही नहीं, फिर भी आप उनको बेच रहे हो, तो ऐसा हमें परमिशन देता है जो हमारे ब्रोकरेज कंपनियां हैं, ये हमें परमिशन दे देती है। लेकिन हमें फिर वो क्या, हमारे डीमेट अकाउंट में वो माइनस में शो होते हैं। तो हमें इनको उसी दिन सेम डे पर इनको बाय करना जरूरी होता है। अब कहने का मतलब आप ये समझिए कि जो शॉर्ट सेलिंग हम कर रहे हैं स्पॉट मार्केट में, वो कहां पर पॉसिबल है, सिर्फ इंट्राडे के लिए। किसके लिए पॉसिबल है, इंट्राडे के लिए ही सिर्फ शॉर्ट सेलिंग पॉसिबल है स्पॉट मार्केट में। स्विंग ट्रेड में हम शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते। अब स्विंग ट्रेड क्या होता है, स्विंग ट्रेड जैसे आपने आज बाय किए और 2-4 दिन बाद में उनको आप सेल कर रहे हो, आज सेल कर रहे हो 2-4 दिन बाद में आप बाय कर रहे हो, तो ये होती है स्विंग ट्रेड। तो स्विंग ट्रेडिंग में स्पॉट मार्केट के अंतर्गत शॉर्ट सेलिंग पॉसिबल नहीं है, लेकिन इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग पॉसिबल है। अब देखिए क्या होता है, जो हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट है 9:15 पर ओपन होता है। अब आपने सपोज 11 AM पर ये जो अडानी एंटरप्राइजेज के 100 शेयर्स थे ये सेल किए 1000 की मार्केट प्राइस पर, और मार्केट की क्लोजिंग टाइम है 3:30, 3:30 पर मार्केट बंद हो जाता है। तो आपको इस पोजीशन से एग्जिट होना है 3:15 से पहले, 3:15 से पहले आपको पोजीशन से एग्जिट हो जाना है। नहीं तो फिर जो आपका ब्रोकर है वो क्या करेगा, वो चेक करता है 3:15 पर, वो चेक करता है
कि मेरे किसी क्लाइंट के जो शेयर्स है वो माइनस में तो नहीं है। अब यदि आपके यहाँ पर ये 100 शेयर्स आपने पहले उनको बाई नहीं किया तो यहाँ पर माइनस दिखाएगा, तो आपका जो ब्रोकर है इसको अपने ही बेस पर निकाल देता है, अर्थात आपको 100 शेयर्स बाई करवा देता है। अब उस टाइम पे चाहे आपको लॉस हो या प्रॉफिट हो, वो इस चीज को नहीं देखता। सपोज आपने यहां पर सेल किए थे, प्राइस यहां पर आई और ये 3.15 हो रहे हैं सपोज, और प्राइस यहां पर है, तो आपका जो ब्रोकर है वो अपने आप इसको निकाल देगा, अर्थात अपने आप 100 शेयर्स आपके बाई करवा देगा। आपने पहले सेल किए तो उसको जीरो पर, आपका जो माइनस में दिखाई दे रहा है उसको जीरो करने के लिए बाई करवा देगा। अब यदि आपका टारगेट आ गया तो आप इसको पहले से ही आप बाई कर सकते हो, अर्थात टारगेट आए या कुछ भी हो, आपको यदि आप स्पॉट मार्केट में कर रहे हो शॉर्ट सेलिंग तो आपको 3.15 से पहले एग्जिट होना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो ब्रोकर है वो आपको एग्जिट करवा देगा। ये स्पॉट मार्केट था। अब हम चलते हैं फ्यूचर मार्केट की तरफ। फ्यूचर मार्केट क्या होता है? फ्यूचर मार्केट, स्पॉट मार्केट में हम बिल्कुल किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स बाय कर रहे थे, प्योरली शेयर्स बाय कर रहे थे, लेकिन फ्यूचर मार्केट में क्या होता है, देखिए मैं आपको दोनों में डिफरेंस समझाता हूं। स्पॉट मार्केट, स्पॉट मार्केट में क्या होता है, शेयर्स का हम बाइंग और सेलिंग करते हैं, लेकिन जो फ्यूचर मार्केट होता है ये एक तरह से डेरिवेटिव्स है। इस फ्यूचर मार्केट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर बाइंग और सेलिंग की जाती है। अब सपोज मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूं, ये मिस्टर ए है। ये कौन है, मिस्टर ए। अब इसको क्या करना है, इसको ऐसा लग रहा है कि मैं आपको ऐसे बताता हूं कि ये कंपनी है, पेटीएम है सपोज, पेटीएम कंपनी है, इसकी सपोज अभी करंट मार्केट प्राइस है 1000, सपोज ओनली एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं मैं, यहां पर जो भी प्राइस है वो अलग हो सकती है, मैं ओनली फॉर एग्जाम के तौर पर, एग्जांपल के तौर पर आपको ये बता रहा हूं। अब मिस्टर ए को ये लग रहा है, अब इसके आप पेटीएम के सस्ते हैं तो आप इसकी जगह कोई दूसरा ले लो, बजाज ले लो सपोज, बजाज कंपनी के जो करंट मार्केट प्राइस सपोज अभी 1000 है। अब मिस्टर ए को क्या लग रहा है, मिस्टर ए को लग रहा है कि ये जो प्राइस है ये 980 पे जाने वाली है। इसका थॉट प्रोसेस है, इसका व्यू पॉइंट है कि बजाज 1000 से 980 पर जाने वाली है, अर्थात बजाज का जो प्राइस है वो गिरने वाला है। एक तो इसका तो ये हो गया थॉट प्रोसेस, और एक है मिस्टर बी। मिस्टर बी का थॉट प्रोसेस क्या है, मिस्टर बी का थॉट प्रोसेस ये है कि जो ये बजाज है, जो बजाज कंपनी है, ये कहां पर 1000 से कहां पर जाने वाली है, 1020 जाने वाली। अब ये दोनों के व्यू पॉइंट अलग अलग है। मिस्टर ए का व्यू पॉइंट तो है कि 1000 से 980 जाने वाली है, तो मैं इसको यहां पर बेच दूं। इसका ये क्या सोच रहा है, यदि मैं इसको भी 1000 पर बेच दूंगा तो ये 980 पर जाएगा, मैं वहां पर खरीद लूंगा। इसका तो ऐसा सोच है। और मिस्टर बी का सोच है कि अभी बजाज 1000 पर है, ये 1020 पर जा सकता है आज, तो इसका थॉट प्रोसेस है कि मैं इसको बाय कर लूं। लेकिन देखिए अब यहां पर सिनेरियो क्या आता है, बेचारे के एक के पास तो फंड नहीं है, यानी पैसे नहीं है खरीदने को, और एक के पास शेयर नहीं है बेचने के लिए, तो फिर ये क्या करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ये दोनों क्या करेंगे, एक तो बेचना चाहता है, बेचने वाले के पास शेयर्स अवेलेबल नहीं है, बेचने वाले के पास क्या है, शेयर्स अवेलेबल नहीं है, और खरीदने वाले के पास क्या नहीं है, फंड अवेलेबल नहीं है। तो फिर अब ये इस परिस्थिति में क्या करेंगे, इस परिस्थिति में ये करेंगे कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेलिंग। मिस्टर ए, ये हम बात कर रहे हैं मिस्टर ए की, मिस्टर ए कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब मान लीजिए ये बात चल रही है जनवरी महीने की, तो 31 जनवरी, 31 जनवरी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इन्होंने किया, और मिस्टर बी भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मिस्टर बी भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है बाय करने के लिए। ये क्या, ऑफ
बाय 31 जनवरी। इन दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्या कॉन्ट्रैक्ट होया? ये देखो, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मिस्टर ए बोल रहा है कि 1000 की प्राइस पर मुझे क्या करने हैं, तो शेयर्स सेल करूंगा मैं कब? 31 जनवरी को। कब सेल करूंगा? 31 जनवरी को। और मिस्टर बी बोल रहा है कि ठीक है, 31 जनवरी को मैं 1000 की प्राइस पर आपके 100 शेयर्स बाय करूंगा। कब? 31 जनवरी को। इनके बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट कब हो रहा है? सपोज ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इनके 23 जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कब हुआ? 23 जनवरी को इनके बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब इनको अभी तो मिस्टर ए को न तो अभी ये सेल करने हैं और नहीं मिस्टर बी को अभी ये बाय करने, लेकिन इनके बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो इनको क्या करना पड़ेगा? अब जैसे मान लीजिए 100 शेयर्स है और 1000 इनकी प्राइस है, तो टोटल कितने हो गए? ये 1 लाख से 1 लाख रुपए हो गए। तो अब इसको देना क्या पड़ेगा? मार्जिन देना पड़ेगा। मिस्टर बी को क्या करना पड़ेगा? मार्जिन इसको देना पड़ेगा। अब मार्जिन कितना होता है? 20 से 25%। जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, जितने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो आप, उसका 20 या 25% आपको मार्जिन देना पड़ता है। अब सपोज मिस्टर बी है, इस मिस्टर बी को क्या करना? कॉन्ट्रैक्ट किया इसने 1000 से, जो 1000 की रेट पर 100 शेयर्स बाय कर रहा है, तो इसको कितना हो गया? 1 लाख रुपए जिसको पे करने की जरूरत नहीं है, उस 1 लाख का 20% या 25% मिनिमम पे करके, अब ये तो क्या करेगा? मिस्टर बी तो क्या करेगा? पे करेगा। और जो मिस्टर ए है, इसको ये 20-25% मार्जिन मिल जाएगा। और जैसे ही ये 21 जनवरी क्या है? ये एक्सपायरी है, उस पर्टिकुलर मंथ की क्या है? एक्सपायरी है। उस पर्टिकुलर मंथ को ये इनको करने ही पड़ेंगे। ये इनके बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ और कॉन्ट्रैक्ट के जरिए क्या हुआ? एक के पास शेयर्स अवेलेबल नहीं थे, एक के पास फंड्स अवेलेबल नहीं था, लेकिन उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया 23 जनवरी को कि हाँ मैं इस पर्टिकुलर डेट पर इतने शेयर्स आपको दूंगा और मैं आपके शेयर्स इतने शेयर्स आपसे बाय करूंगा। फिक्स प्राइस पर ये हो गया। अब देखिए क्या होता है, मान लीजिए फिर एक और आया, मैं आपको बताता हूं। मिस्टर ए, ये क्या है? मिस्टर ए है सेलर और मिस्टर बी है बायर। मिस्टर ए सेलर, मिस्टर बी क्या है? बायर है। अब यहां पर हो गई डेट। कौन सी डेट को हुआ ये? 23 को ये इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। प्राइस पॉइंट कितनी थी? प्राइस पॉइंट थी 1000। अब मान लीजिए ये टाइम हुआ इनका 11 AM पर इनके बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो फिर कोई दूसरा आता है, दूसरा सपोज 11:10 PM पर यहां पर कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो यहां पर मिस्टर सी और मिस्टर डी आ जाते हैं। सी एक सेलर है, डी एक बायर है। अब यहां पर कोई मान लीजिए प्राइस पॉइंट है इसकी 1000 से इसकी प्राइस हो गई 1002। 1002 पर सी बेचना चाहता है, डी खरीदना चाहता है, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो फिर फ्यूचर की जो प्राइस है वो बढ़ करके हो जाएगी 1002 रुपीज। इस प्रकार इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर यहां पर ट्रेडिंग की जाती है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट, यहां आपको 3 कॉन्ट्रैक्ट दिखाई देंगे, हमेशा 3 कॉन्ट्रैक्ट आपको दिखाई देंगे। वो कौन कौन से हैं देखिए मैं आपको बताता हूं। एक तो करंट मंथ का, एक तो कौन सा करंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक नियर मंथ का कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक फार मंथ का कॉन्ट्रैक्ट होता है। नियर मंथ, एक तो करंट मंथ। अब जैसे सपोज करंट मंथ है अभी जनवरी, कौन सा है? जनवरी चल रहा है करंट मंथ। नियर मंथ है फरवरी और फार मंथ हो जाएगा मार्च। फ्यूचर में अब आप जब कॉन्ट्रैक्ट देखोगे तो आपको 3 कॉन्ट्रैक्ट दिखाई देंगे, एक तो करंट मंथ का, एक उससे अगले वाले मंथ का और एक उससे अगले वाले मंथ का, जिसे करंट मंथ बोलते हैं, नियर मंथ बोलते हैं और फार मंथ बोलते हैं।
अब जनवरी, इस महीने की जो एक्सपायरी इनकी सेम ही होती है। इनकी क्या होती है? एक्सपायरी कब होते हैं? अब ये करंट मंथ का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कब एक्सपायर होगा? लास्ट थर्सडे को एक्सपायर होते हैं ये, उस मंथ के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर हो जाएगा ये, कोई सा भी हो। जैसे फरवरी का होगा ये भी लास्ट थर्सडे को एक्सपायर होगा, मार्च का होगा ये भी उसी मंथ के पर्टिकुलर मंथ के लास्ट थर्सडे को ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाते हैं। अब सपोज ये करंट मंथ चल रहा है जनवरी, जनवरी के लास्ट थर्सडे को, सपोज लास्ट थर्सडे है 27 जनवरी को, मैं आपको केवल ये एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, 27 जनवरी को हो सकता है कोई दूसरा बार हो, तो सपोज 27 जनवरी को लास्ट थर्सडे है, करंट मंथ है जनवरी और 27 जनवरी को लास्ट थर्सडे है, तो 27 जनवरी को ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? एक्सपायर हो जाएगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा तो फिर करंट मंथ में कौन सा आ जाएगा? फरवरी। करंट मंथ में फरवरी आ जाएगा, नियर मंथ पर चले जाएगा मार्च, और फिर फार मंथ पर एंटर होगी अप्रैल महीने की। इस प्रकार ये कंटिन्यू चलता है। एक मंथ एक्सपायर होता है तो उससे अगले वाला जो नेक्स्ट मंथ था वो आ जाता है करंट में, फिर उससे अगला नियर में, उससे अगला फार मंथ में। इस प्रकार ये चक्कर चलता रहता है। अर्थात 3 कॉन्ट्रैक्ट हमेशा एक्टिव रहते हैं फ्यूचर्स के अंतर्गत, और फ्यूचर्स आते हैं डेरिवेटिव्स में। यानी अब डेरिवेटिव्स का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? डेरिवेटिव्स यानी इनका फिक्स एक्सपायरी होता है। इनका क्या होता है? एक्सपायरी फिक्स होता है। हमने देखा था अभी स्पोर्ट जो मार्केट था उसका कोई एक्सपायरी नहीं होता है, लेकिन फ्यूचर मार्केट एक डेरिवेटिव्स के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शंस एक डेरिवेटिव्स के अंतर्गत आते हैं। तो इनका क्या होता है? एक फिक्स एक्सपायरी होता है, और वो फिक्स एक्सपायरी क्या होता है? उस मंथ का जो लास्ट थर्सडे है वो उनकी एक्सपायरी होती है, और वीकली एक्सपायरी भी होती है ऑप्शंस की, वो वीक के अनुसार एक्सपायर होते रहते हैं। लेकिन जो फ्यूचर्स है वो मंथली एक्सपायर होते हैं, और उस मंथ के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर होते हैं। अब हम ट्रेड कैसे करेंगे? देखिए सवाल ये पैदा होता है कि हम ट्रेड कैसे करेंगे। सपोज अभी चल रहा है जनवरी मंथ, कौन सा मंथ चल रहा है? जनवरी मंथ चल रहा है। अब जनवरी का सपोज लास्ट जो थर्सडे था, हमने देखा कि 27 जनवरी हमने थर्सडे मान रखा है जनवरी का। अब 27 जनवरी को जनवरी का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एक्सपायर हो जाएगा। अब मान लीजिए 15 जनवरी को हम कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था मिस्टर ए और बी के बीच 31, तो फिर अब यदि या तो इनको 27 जनवरी से पहले अपनी पोजीशन से एग्जिट होना पड़ेगा, या फिर इसको ये नेक्स्ट मंथ में ले जाते हैं तो इनको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। अब कैरी फॉरवर्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा इनको कि 27 जनवरी से पहले पोजीशन से एग्जिट होकर के फिर जो नियर मंथ है यानी फरवरी वाला मंथ है उसका कॉन्ट्रैक्ट इनको फिर करना पड़ेगा। इस प्रकार फ्यूचर के अंतर्गत हम ट्रेडिंग कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर। अब देखिए यहां पर एक मजेदार बात यह है कि फ्यूचर्स और ऑप्शंस में, फ्यूचर मार्केट में हमें पूरा पेमेंट देने की जरूरत नहीं होती है। कैसे? देखिए मान लीजिए आपको 100 शेयर्स बाय करने हैं। क्या करने हैं? 100 शेयर बाय करने हैं फ्यूचर मार्केट में, और उनकी प्राइस है सपोज 3000। 1 शेयर का कितने का है? 3000 का। तो अब आपको 100 शेयर्स बाय करने के लिए कितने की आवश्यकता पड़ेगी? आपको 3 लाख रुपए आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। 3 लाख रुपए अवेलेबल होना चाहिए। ये स्पॉट मार्केट में तो बिल्कुल आपके 3 लाख ही लगेंगे, लेकिन फ्यूचर मार्केट में आपको ये 3 लाख का 15 से 20% में आपका काम हो जाएगा। 15 से 20 या 25% में वो एक्सपायरी जिसे नजदीक आती है उस प्रकार बढ़ते रहते हैं। यानी 3 लाख के आपको 20% ही चुकाने पड़ेंगे, और आप इसके अंदर फिर क्या कर सकते हो? ट्रेड कर सकते हो, खरीद सकते हो। लेकिन अब इसके अंतर्गत एक समस्या और है कि स्पॉट मार्केट में
स्पॉट मार्केट में हम चाहे जितने शेयर खरीद सकते हैं, हमारी इच्छा के अनुसार खरीद सकते हैं। हम चाहे तो 1 शेयर्स बाय कर सकते हैं, 2 शेयर्स बाय कर सकते हैं, 50 कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं, 200 कर सकते हैं। लेकिन फ्यूचर मार्केट के अंतर्गत हमें पर्टिकुलर कंपनी के कुछ लोट साइज निर्धारित होती है। जैसे अब ये कहता है कि आपको ये मार्जिन तो दे रहा है 20 से 25%, 5x मार्जिन आपको यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये कह रहा है कि भाई अब जैसे मान लीजिए कोई भी एक पर्टिकुलर कंपनी है, बजाज है, कि मेरे को बजाज के शेयर खरीदने हैं, तो ये कहता है कि भाई 500 से कम आप नहीं खरीद सकते हो, यानी आप 500 खरीदोगे तो ही खरीद पाओगे, आप 499 भी नहीं खरीद सकते। अब आपको ज्यादा क्वांटिटी खरीदनी है तो फिर आपको 1000 खरीदने पड़ेंगे, फिर आपको 1500 खरीदने पड़ेंगे। इस प्रकार ये क्या है 500, ये इसे बोलते हैं लोट। क्या बोलते हैं? लोट। कि एक लोट में 500 शेयर्स है बजाज के, सपोज। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे एनएससी के अंतर्गत सपोज 2000 कंपनीज लिस्टेड है, उनमें से 200 कंपनीज ऐसी है जिनका फ्यूचर मार्केट अवेलेबल है, उनमें फ्यूचर्स में ट्रेड किया जाता है। ये एनएससी ने सिलेक्ट किया हुआ उनके क्राइटेरिया के अनुसार, उनकी वोलेटिलिटी के अनुसार, उनमें ज्यादा ट्रेडिंग होती है उनके अनुसार। ये 200 कंपनीज में मान लीजिए ऑप्शंस या फ्यूचर्स अवेलेबल है। तो अब इन 200 में से हम 150 कंपनी हम हमारे जो वॉच लिस्ट है उसमें रखेंगे। और हमारी देखिए फ्रेंड्स, ये फ्यूचर और स्पॉट मार्केट प्रैक्टिकली जब हम देखेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, ये बिल्कुल डिफरेंट होगा। यहाँ पर मैं आपको केवल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आना चाहिए कि स्पॉट मार्केट क्या है और फ्यूचर मार्केट क्या है। जब हमें प्रैक्टिकली इनका इंप्लीमेंट करेंगे, थोड़ा बिल्कुल डिफरेंस रहेगा। वो सारी चीजें मैं आपको गाइड करूंगा, लेकिन आपको ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि स्पॉट मार्केट क्या है। स्पॉट मार्केट में हम शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, फ्यूचर मार्केट में हम शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं, वो इंट्राडे में भी कर सकते हैं, स्विंग में भी कर सकते हैं। लेकिन यहां पर क्या है, लोट साइज निर्धारित है। अब जैसे 200 कंपनीज मान लीजिए इसके अंतर्गत फ्यूचर और ऑप्शंस में है, तो इन 200 कंपनीज के अपने अपने अलग अलग लोट है, यानी आपको उतने बाई करने ही पड़ेंगे। और ये लोट साइज आपको एनएससी पर अवेलेबल हो जाएगी। किसी भी पर्टिकुलर कंपनी की कितनी लोट साइज है फ्यूचर्स के लिए, वो आपको एनएससी पर उपलब्ध होगी। तो फ्यूचर्स में क्या किया जाता है, फ्यूचर्स में शॉर्ट सेलिंग पॉसिबल है। ये कहां पर है, ये हमें इंट्राडे में भी अवेलेबल है, और ये हमें स्विंग के लिए भी अवेलेबल है। दोनों में ये शॉर्ट सेलिंग पॉसिबल है, लेकिन हमने देखा था अभी स्पॉट मार्केट में केवल इंट्राडे में ही शॉर्ट सेलिंग अवेलेबल थी, शॉर्ट सेलिंग पॉसिबल थी। तो फ्रेंड्स, दिस इज द स्पॉट मार्केट एंड फ्यूचर मार्केट। दोनों में एक ही डिफरेंस है। स्पॉट मार्केट में प्योरली हम शेयर्स को बाय या सेल कर सकते हैं, और फ्यूचर मार्केट में हम कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर बाय और सेल कर सकते हैं। फ्यूचर मार्केट में इंट्राडे और स्विंग दोनों में शॉर्ट सेलिंग पॉसिबल है, बट स्पॉट मार्केट में शॉर्ट सेलिंग ओनली फॉर इंट्राडे के लिए ही पॉसिबल है।